हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है इसको हमने बहुत डिटेल में समझा था। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है। नहीं, जो कैपेसिटर अपने अंदर ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर करके रखेगा वो उतना बेहतर कैपेसिटर माना जाएगा। तो हमारा अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है कैपेसिटर का, कि ये अपने अंदर मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करके रखे। नहीं, तो हम पहले से जान रहे हैं कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करके रखता है ताकि हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकें। नहीं, अब अगर हम कैपेसिटर का बात करें तो कैपेसिटर क्या होता है, हम लोग समझे थे कि वो दो पैरेलल प्लेट से मिलकर बना होता है, या वो प्लेट मेटल बोलिए या फिर कंडक्टर का हो सकता है। तो अगर हम एक सिंगल कंडक्टर या सिंगल प्लेट जो कंडक्टर या मेटल से बना हो, अगर उसको हम कैपेसिटर के रूप में यूज करें तो वो अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता है। तो इसको स्किप करने के लिए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करे कैपेसिटर, इस चीज़ के लिए हम लोग दो प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे फ़ायदेमंद है इसको हम लोग अभी समझेंगे इसके प्रिंसिपल की सहायता से। ठीक है, कंडक्टर कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। एक कंडक्टर अगर हम सिर्फ एक ही प्लेट ले कैपेसिटर को बनाने के लिए तो वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करेगा। कैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करेगा ये क्लियर होगा थोड़ी देर में। ड्यू टू विच इट हैज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस। अगर एक सिंगल प्लेट हो तो कम अमाउंट में चार्ज को स्टोर करेगा, जिसके कारण इसके कैपेसिटेंस भी कम होगा। नहीं, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज टू कंडक्टर्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म ए कैपेसिटर। ज़्यादा मात्रा में चार्ज को स्टोर करने के लिए, कैपेसिटर है तो हमको चाहिए ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर करने वाला कैपेसिटर। तो ऐसा करने के लिए हमको दो प्लेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, दो कंडक्टर के प्लेट या कहिए मेटल के प्लेट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक, तो ये रिक्वायरमेंट हो गया। अब इसका प्रिंसिपल हम लोग समझते हैं कि कैसे वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करने में सक्षम हो पाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंगल प्लेट लेते हैं। तो सिंगल प्लेट है तो इसके पास ऐसा प्लेट हमको लेना है जिसमें से हम निगेटिव चार्ज को निकाल रहे हों, मतलब निकाले हुए हो, उसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो। एक ऐसा प्लेट हमें लेना है जिसके पास हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को जो हम दे रहे होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में होना चाहिए। जितना अमाउंट को ये अपने ऊपर कंटेन कर सकता है, जितना मैक्सिमम पोटेंशियल इसके पास हो सकता है कि चार्ज यहाँ से लीकेज नहीं करे, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज हमको प्लेट ए को दे देना है। ठीक, तो इस प्लेट ए के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है जो इसके मैक्सिमम पोटेंशियल को कंटेन करने का क्षमता रखता है। इससे ज़्यादा चार्ज अगर दिया जाएगा तो चार्ज यहाँ से लीकेज कर सकता है। अब इसके नज़दीक हम लोग एक दूसरा प्लेट बी लाते हैं, नॉर्मल मेटल प्लेट या कंडक्टर, जिसके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो प्लेट ए का पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट बी के निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होने के कारण लेफ्ट साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होने के कारण राइट साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। नहीं, अब मुद्दा का बात ये है कि इस प्लेट बी का जो पॉजिटिव चार्ज है और जो निगेटिव चार्ज है दोनों अपना प्रभाव इसके ऊपर दिखाएगा। ये निगेटिव चार्ज इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स डेवलप करेगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है इस प्लेट ए से ज़्यादा दूरी पर है निगेटिव चार्ज की तुलना में, इसलिए निगेटिव चार्ज का प्रभाव ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट ए के ऊपर। तो जो निगेटिव चार्ज है इसके अट्रैक्टिव फोर्स वाले नेचर होने के कारण प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। जो प्लेट ए का पोटेंशियल पहले था वो पोटेंशियल घटेगा, और प्लेट ए का पोटेंशियल घटने के कारण इसके ऊपर और ज़्यादा चार्ज दिया जा सकता है, क्योंकि हम इसके ऊपर मैक्सिमम पोटेंशियल रखना चाहते हैं। तो जो शुरू में इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल जितना था उसको मेंटेन रखने के लिए इस प्लेट ए के ऊपर और ज़्यादा चार्ज दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, ताकि इसका पोटेंशियल जितना था उतना हो जाए। पहला कंडीशन ये। फिर दूसरा कंडीशन है
कि प्लेट बी से अब पहले जितना चार्ज इसके पास था उससे ज़्यादा चार्ज इसके पास अब है। जब प्लेट ए को हम सिर्फ रखे थे तो जिस अमाउंट का चार्ज था, प्लेट बी को जब हम यहाँ पर लाते हैं तो उससे ज़्यादा अमाउंट में चार्ज प्लेट ए के पास रखना पड़ता है, मतलब वो रख सकता है, उसका क्षमता बढ़ जा रहा है चार्ज को स्टोर करने का। नहीं, अब इस प्लेट बी से हम लोग एक अर्थिंग वायर को कनेक्ट करते हैं। इससे जैसे ही हम एक अर्थिंग वायर को कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स के कारण पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब होकर यहाँ से धीरे धीरे गायब होगा और गायब होकर अर्थिंग वायर की सहायता से कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो प्लेट बी, जो प्लेट बी है, इस प्लेट बी के पास कौन सा चार्ज बचेगा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज। अब जो पहले पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज इसको स्ट्रेंथ दे रहा था निगेटिव चार्ज के प्रभाव से बचने के लिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, तो निगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल इसके ऊपर डेवलप हो रहा था वो निगेटिव चार्ज का प्रभाव इस पर ज़्यादा दिखेगा, जिसके कारण प्लेट ए का पोटेंशियल और ज़्यादा घटेगा। तो प्लेट ए का पोटेंशियल जब घटेगा तो हम इसके ऊपर और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं, ताकि इसका जो शुरू में जितना पोटेंशियल था उतना पोटेंशियल इसके ऊपर डेवलप किया जा सके। तो इसके ऊपर चार्ज का अमाउंट और बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमको क्या पता चला, जब सिर्फ प्लेट ए था तो उसके पास चार्ज कम था, जब प्लेट बी को हम लाए तो इसके कारण निगेटिव चार्ज के कारण जो इस पर पोटेंशियल डेवलप हुआ तो और चार्ज हम इसमें ऐड किए, मतलब चार्ज का अमाउंट इस पर बढ़ गया। और फिर जब इसको हम अर्थिंग वायर से कनेक्ट कर दिए तो निगेटिव चार्ज का प्रभाव और ज़्यादा इस पर पड़ा, और निगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल इसके ऊपर डेवलप हुआ उसके कारण इसका पोटेंशियल घटा, और इसके पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए, सेम शुरू में जैसा था वैसा रखने के लिए, इसके ऊपर हम लोग और पॉजिटिव चार्ज को इम्पोज किए, इसको और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिए। तो आप शुरू हमारे पास प्लेट ए था और अभी जो प्लेट ए है, दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे कि शुरू में चार्ज इसके पास बहुत कम था, अब इसके पास चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कैपेसिटर का, हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करे। नहीं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को यहाँ पे ये स्टोर कर रहा है। तो इसका प्रिंसिपल का क्या कहना है कि हमको एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है कैपेसिटर का कि जो अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करे। नहीं, तो ये सारे सिचुएशन को हम लोग यहाँ समझते हैं। कंसीडर ए मेटल प्लेट ए, मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटल प्लेट ए है। सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए टिल इट्स पोटेंशियल बिकम्स मैक्सिमम। हम प्लेट ए को सबसे पहले लिए हैं, प्लेट ए के पास हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज देते हैं और पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो इसके मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज इसके पास हम तब तक देते हैं जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। उससे ज़्यादा अगर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, चार्ज लीकेज कर सकता है। तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल जितना हम लोग पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए को दे रहे हैं। नाउ ब्रिंग वन अनदर प्लेट बी नियर द प्लेट ए। अब हम एक दूसरा प्लेट कहने का क्या मतलब, कंडक्टर का प्लेट या मेटल का प्लेट, प्लेट ए के नज़दीक हम लोग लाते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्लेट ए while पॉजिटिव चार्ज इज रिपेल्ड टू अनदर साइड। जो प्लेट बी का निगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जबकि प्लेट बी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट ए के रिपल्सन फोर्स के कारण दूसरे तरफ इकट्ठा हो रहा है, दूसरे तरफ एक्यूमुलेट हो रहा है। नहीं, फिर जो हम लोग समझे हैं, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ निगेटिव चार्ज पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए गेट्स डिक्रीज्ड। जो इसका जो निगेटिव चार्ज है इसके प्रभाव के कारण प्लेट ए का पोटेंशियल घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नाउ पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल। तो इसका जो पोटेंशियल शुरू में जितना था उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए इसको और पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, ताकि ये सेम अमाउंट जो पोटेंशियल शुरू में था उतना मेंटेन रखे। नहीं, हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज को डालना, यहाँ मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करवाना। तो हम पोटेंशियल जितना मैक्सिमम रख सकते हैं वो मैक्सिमम पोटेंशियल देने के लिए हम लोग इसमें पॉजिटिव चार्ज को और इंक्रीज करवा सकते हैं। फिर है नाउ वन अर्थिंग वायर इज कनेक्टेड टू प्लेट बी ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी इज रिपेल्ड टू द ग्राउंड। अब जो है प्लेट बी से हम लोग एक अर्थिंग वायर को कनेक्ट करते हैं। अर्थिंग वायर को कनेक्ट करने का हमारा उद्देश्य क्या है,
ताकि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करके ग्राउंड में भिजा दिया जाए। नहीं, वैसे हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हैं, इज रिपेल्ड टू द ग्राउंड ओनली निगेटिव चार्ज रिमेन्स ऑन प्लेट बी। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके ग्राउंड में भिजा दिया जाता है और प्लेट बी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, निगेटिव चार्ज बचता है। अब निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर जो पोटेंशियल था वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप करवाएगा, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटने के कारण इसका जो स्ट्रेंथ था वो घटेगा, निगेटिव चार्ज का प्रभाव बढ़ जाएगा। नहीं, ड्यू टू विच पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए गेट्स रिड्यूस्ड मोर। मतलब ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में जाने के कारण ये जो निगेटिव चार्ज है इसके प्रभाव के कारण जो प्लेट ए का पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाएगा। नहीं, एंड अगेन पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए, और एक बार फिर से प्लेट ए को हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम, या कहिए मैक्सिमम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल जो पहले था या जो मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ पर हो सकता है वो लाने के लिए हम यहाँ पे और चार्ज को, यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज को ऐड करेंगे। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को बढ़ाना। हम पोटेंशियल जितना मैक्सिमम रख सकते हैं उतना मैक्सिमम रखना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हम इसमें ऐड कर पाए, मतलब यहाँ पे चार्ज के अमाउंट को बढ़ा पाए। बात समझ रहे हैं। फिर है इन दिस वे प्लेट और कंडक्टर विल स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इट्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज इन ह्यूज अमाउंट। और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो कंडक्टर है वो अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करेगा, जिसके कारण इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, ह्यूज अमाउंट में इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करें, ऐसा डिवाइस बनाएं जो अपने अंदर मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो ये कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन है, उसका बनावट है कि अगर हम उसको दो प्लेट रखते हैं और दूसरे प्लेट को हम अर्थिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो दो प्लेट का कंस्ट्रक्शन है ये अपने अंदर मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर सकता है, जिसका यूटिलाइजेशन करके हम किसी भी मोटर संबंधी डिवाइस को बेहतर ढंग से चला सकते हैं। आप कैपेसिटर या कंडेंसर के बारे में पहले से जाने हैं पिछले क्लासेस में कि एक ऐसा डिवाइस का हमको आवश्यकता होता है जो शुरू में ज़्यादा एनर्जी दे ताकि मोटर से चलने वाला कोई भी डिवाइस जो है वो बेहतर ढंग से वर्क कर पाए। नहीं, तो इसके अंदर हम ज़्यादा एनर्जी स्टोर करवा पा रहे हैं। अब आगे आप समझेंगे कि कैपेसिटर 3 कंडीशन में हो सकता है, मतलब 2 पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, लेकिन उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म रहेगा। तो इन तीनों को हम लोग बारी बारी से हेल्दी डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, वो आपको बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।